也已在泛黄褪色的记忆里。没有见过他这个样子，感情真是个霸道。韵姐，发誓一辈子都不会离开你。इस मूवी का नाम है नेवर गॉन। तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन यूजिन को, और ये पब्लिक प्लेस में किसी को ढूंढ रही होती है, और वो इतनी देर से किसको ढूंढ रही है और उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था, और यह हम इस मूवी में देखेंगे। और यह जिस साल में ढूंढ रही होती है यह है 2015, और कुछ साल बाद पुरानी बातों को दिखाया जाता है, और यह है 2007। और इधर हमें दिखाया जाता है कि यूजिन के फादर काफी सालों से बीमारियों से गुजर रहे थे, जो कि उन्हें इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, और इसलिए यूजिन और उसकी माँ ने काफी मेहनत से पैसे इकट्ठे किए थे। और यूजिन ने इस साल हाई स्कूल भी ज्वाइन किया होता है, और वह हाई स्कूल पास करके और इंटरमीडिएट की मार्कशीट प्राप्त करके एक अच्छा करियर बनाने की सोच रही थी। और इसी बात को यूजिन अपनी मंजिल मानती है, और बस में ट्रेवल करके यूजिन अपने स्कूल पहुंच जाती है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि यूजिन के स्कूल में पहले दिन ही एक लड़का अपनी बाइक पर आ रहा होता है, और जैसे ही वह लड़का अपनी बाइक आगे लाता है तो वह पाइप अपनी जॉइंट से खुल जाता है, जिस वजह से एक स्कूल की लड़की के ऊपर वह पानी आ जाता है, और यह अपनी बाइक से उतर कर आ रहा होता है। तो दोस्तों, यही है इस मूवी का हीरो, जिसका नाम है ज़ैंग, और यह बहुत ही अच्छे घर का लड़का होता है, और इसने बहुत ही ज्यादा अच्छी भी पढ़ाई की होती है। और दोस्तों, इतना भी नहीं बल्कि यह हर गेम में भी पास आता है, और इसे काफी लड़कियों ने प्रपोज भी किया होता है, लेकिन इसने सब लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया होता है। और क्लास में ज़ैंग का एक दोस्त है जिसका नाम है जो, और उस दिन पहली बार अपनी क्लास में जा रही होती है, तो उसकी क्लास में जाते ही उसकी एक दोस्त बन जाती है जिसका नाम होता है मोयू। और पहले दिन ही सभी स्टूडेंट अपनी क्लासों में जाकर बैठते हैं, लेकिन यूजिन ज़ैंग की अगली वाली सीट पर बैठ जाती है, और रोज ऐसे ही क्लासें चलती हैं। और हमें कई दिनों के बाद दिखाया जाता है कि एक स्टूडेंट सभी स्टूडेंट को एग्जाम पेपर बांट रही होती है, और पिछले एग्जाम में भी ज़ैंग ने हर सब्जेक्ट में टॉप किया होता है, लेकिन यूजिन हर सब्जेक्ट में फेल हो गई है। और यूजिन के कम नंबर देखकर बराबर वाला लड़का जोयो उसकी मजाक उड़ाने लगता है, और जोयो यूजिन को देखकर कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम तो एक अच्छी पढ़ाई कर लेती होगी, लेकिन अब लग रहा है कि तुम तो हमारी तरह ही हो। और यह सुनकर यूजिन को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, क्योंकि यह मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। तभी ज़ैंग यूजिन से कहता है तुम मेरे नोट्स लेकर इन्हें पढ़ सकती हो और इन्हें आसानी से समझ सकती हो। और यूजिन ज़ैंग को कहती है कि मुझे तुम्हारे कोई नोट्स नहीं चाहिए, तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन यूजिन वहाँ से उठकर अपनी बुक लेके वहाँ से जा रही होती है, लेकिन ज़ैंग उसकी बुक छीन लेता है और उससे मजाक करने लगता है, और मजाक करते वक्त उसकी बुक में से एक पर्सनल चीज गिर जाती है, और यह देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, और ज़ैंग के गाल पर एक थप्पड़ भी लगा देती है, और वो अपने नोट्स लिए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। और लंच टाइम खत्म होने के बाद क्लास फिर से चालू हो जाती है, और ज़ैंग उससे सॉरी बोल के और उसके नोट्स उसे वापस करने की कोशिश करता है, और अपने पैर से उसकी टेबल को हिलाकर उसे डिस्टर्ब करने लगता है, लेकिन यूजी अपने टेबल से उसके पैर को कुचल देती है। क्लास खत्म होने के बाद उसकी फ्रेंड मोयो और यूजिन एक साथ दोनों जा रहे होते हैं, तभी ज़ैंग वहाँ पर अपने दोस्त जोयो के साथ आता है, और जोयो यूजिन से कहता है कि यह तुम्हारी वजह से लंगड़ा के चल रहा है, और इतनी ज्यादा चोट इसकी तुम्हारी वजह से ही लगी है, और कहता है कि इसे मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ और इसका सारा खर्चा तुम्हें ही देना पड़ेगा। और यूजिन उन्हें अपना आयुष्मान कार्ड दे देती है, और जोयो को ऐसा काम करने के लिए ज़ैंग ने उसे कहा होता है। और फिर जोयो और ज़ैंग उसके सारे फ्रेंड कैंटीन में बैठे हुए होते हैं, और उन सबसे जोयो कहता है कि तुम्हारे खाने के पैसे मैं दूंगा, और जोयो कहता है कि आज तुम अपनी पसंदीदा चीज मंगाकर कुछ भी खा सकते हो, क्योंकि इस एटीएम कार्ड में बहुत ज्यादा पैसा है। और सब सोचते हैं कि ऐसा मौका कौन गंवाना चाहेगा, और सभी जने अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर करते हैं और सभी मजे से खाते हैं। और वहाँ पर मोयो आ जाती है और कहती है कि तुमने एटीएम कार्ड के सारे पैसे उड़ा दिए, और कहती है कि तुम्हें पता है इसने कितनी मेहनत से पैसे इकट्ठे किए थे, उसने ये सारे पैसे हॉस्टल के लिए इकट्ठे किए थे, उसे ऐसे परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। और वो यह कहकर बाहर चली जाती है, और ज़ैंग को यह सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और वो यह बात सुनकर तय करता है कि उसके पैसे वापस कर देगा, और वो यूजिन के पास जाकर उसका एटीएम कार्ड वापस कर देता है। जब यूजिन ज़ैंग के पास आती है तो वो स्पोर्ट्स क्लास में होता है। जब ज़ैंग उसके पास जाता है तो उससे बातें करने लगती है, और ज़ैंग से कहती है कि मेरे एटीएम कार्ड में बहुत सारे पैसे हैं जो कि मेरे नहीं हैं, और कहती है कि मुझे लगता है कि यह तुम्हारे सारे पैसे हैं, यह सारे पैसे मेरे नहीं हैं। और ज़ैंग कहता है नहीं नहीं, ये पैसे सारे तुम ही रख लो, क्योंकि ये तुम्हारे अकाउंट के पैसे हैं। लेकिन यूजिन उसकी बातों को नहीं सुनती और उसे सारे पैसे वापस कर देती है। और अब क्लास खत्म होने के बाद यूजिन टेरेस पे जाकर अकेली खड़ी हो जाती है,
और अब यूजन उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम उदास क्यों खड़ी हो, और कहता है कि तुम ऐसे उदास क्यों खड़ी हो, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और यूजन भी उसे अपनी सारी कहानी बताती है और कहती है कि मेरी घर की गृहस्थी बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई पर और एग्ज़ाम पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, और यह सोचकर वह एग्ज़ाम में भी मेरे बहुत ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और जैंग कहता है बस इतनी सी बात, अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं तो तुम्हें हर रोज़ टेरेस पर आना पड़ेगा, जो कि पढ़ाई के बारे में मैं तुम्हें सब कुछ सिखा सकूँ। यूजन मना करने वाली होती है, लेकिन वो सोचती है अगर मुझे इस बार अच्छे नंबर लाने हैं तो इससे पढ़ाई में कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा, और वह यह सब कुछ सोचकर पढ़ाई के लिए हाँ कर देती है। और जैंग कहता है कि क्लास खत्म होने के बाद हर रोज इसी टेरेस पर मिलना पड़ेगा, और इस बार यूजन एग्जाम में अच्छे नंबर लाती है क्योंकि यह जैंग की वजह से हुआ होता है, और वो यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, और जैंग भी उसके नंबर देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब अगले दिन जैंग मो से पूछता है कि यूजन क्लास लेने क्यों नहीं आई। अब इस पर मो कहती है कि उसने ठीक तरीके से मुझे भी नहीं बताया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, वह वापस आ जाएगी। और यह बात सुनकर जैंग बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि यह बिना पूछे कहाँ पर चली गई। और अब अगले दिन यूजन भी क्लास नहीं आती, और अगले दिन यूजन की सीट पर मो आकर बैठ जाती है। और अब जैंग कहता है कि तुम यूजन की सीट पर आकर क्यों बैठी हो, तो मो कहती है कि वो हॉस्टल में आ चुकी है, लेकिन पता नहीं वो क्लास में क्यों नहीं आई। और यह सुनकर जैंग भागकर यूजन के पास जाता है और उससे मिलकर यह पूछता है कि तुम आज स्कूल में क्यों नहीं आई, और कहता है कि तुमने इतने दिनों तक छुट्टी क्यों ली थी, क्या तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम है क्या। तब यूजन कहती है कि लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, और कहती है मुझे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दो और मुझसे आज के बाद यहाँ मिलने मत आना। तो जैंग उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ में एक काले कलर का कार्ड देख लेता है, और इसका मतलब होता है कि यूजन के पापा इस दुनिया से गुजर चुके हैं, और जैंग को इस बात का पता चल जाता है। और यूजन कहती है कि तुम मेरे पास मुझसे कभी भी मिलने मत आना, और वो यह कहकर बाहर चली जाती है, और जैंग भी उसके पीछे जाने लगता है। और यूजन अपने पापा के बारे में सोचकर वहाँ से भाग जाती है और रोने लगती है, और यूजन के कहने से जैंग वहाँ पर उससे मिलने नहीं आता। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि हाई स्कूल में फेयरवेल चल रही है, और अब कुछ दिनों बाद हाई स्कूल की भी पढ़ाई खत्म होने वाली होती है, और सभी स्टूडेंट पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं, और उस पार्टी में जैंग भी आता है, और उस पार्टी में जैंग यूजन को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि उससे बात ना करके मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है, मुझे उससे किसी तरीके से माफ़ी मांगकर उससे बात कर लेनी चाहिए। और यूजन यह सोचकर उस सीट पर बैठी होती है और सोचती है कि जैंग मुझसे बात करने आएगा, और जैंग उसके पास जाकर यूजन से कहता है कि तुम मेरे साथ डांस करोगी, और यूजन भी हाँ कर देती है, और दोनों साथ मिलकर डांस करते हैं, और उन दोनों के पास में जोयो और मो भी डांस कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर लाइट भी ऑफ हो जाती है, और इसी के बहाने जो मोयो को किस कर देता है। जब जैंग यूजन को किस करने जाता है तो तभी लाइट आ जाती है, और यूजन वहाँ से बाहर चली जाती है, और दोनों बाहर जाकर बात करने लगते हैं। और अब जैंग यूजन से कहता है कि तुम मेरे साथ वेजिंग चलो, हम दोनों वहाँ पर जाकर शादी भी कर लेंगे। और जैंग उससे कहता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और यूजन को यह सुनकर समझ में नहीं आता है कि वह उसे क्या जवाब दे। और जैंग एक बहुत बड़े करोड़पति घर का बेटा होता है। तभी यूजन जैंग को किस करती है, और किस करते ही वहाँ से चली जाती है, और तभी जैंग समझ जाता है कि यह भी मुझसे प्यार करती है। और यूजन सोचती है कि इसके बाद मैं इससे कभी नहीं मिलूंगी, और वहाँ से चली जाती है। और अब साल 2009 में यूजन को दिखाते हैं, जो कि सिटी में होने वाली लाइब्रेरी में काम कर रही होती है, और उस लाइब्रेरी में जुआ नाम का एक लड़का यूजन के पास क्लोज आने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। जुआन यूजन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो दोनों एक दूसरे के काम को बहुत ज़्यादा शेयर करते रहते हैं, और इसलिए उन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता बन जाता है। और यूजन हर रोज़ अपना काम पूरा करके लाइब्रेरी से बाहर निकलती है, और वो देखती है कि मुझे रोज़ रोज़ कौन पुकार रहा है, और वो और कोई नहीं बल्कि जैंग होता है। तभी जैंग यूजन के पास आकर उससे बातें करने लगता है, और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें आखिरी बार फेयरवेल में देखा था, मुझे लगता है कि तुम मुझे भूल चुकी हो। तभी यूजन कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें ऐसा क्या काम पड़ गया जो कि तुम यहाँ पर आए हो। तभी जैंग यूजन से कहता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तभी वहाँ पर जुआन भी आ जाता है, और जुआन कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और जैंग को यह सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और कहता है अच्छा मैं भी तो इसका बॉयफ्रेंड हूँ, और कहता है कि यूजन को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। और इसके बाद जैंग कहता है कि मैं अपनी बहन के साथ पास वाले मंदिर में जा रहा हूँ, क्या तुम दोनों हमारे साथ चलोगे। और दोनों उसकी बात सुनकर चुपचाप खड़े रहते हैं। तभी जैंग कहता है कि मेरे पास मेरी खुद की कार है, और वो सब कार में बैठकर मंदिर में आ जाते हैं, और वो उस मंदिर में से एक किताब को उठाकर उसमें कुछ लिखने लगते हैं, और जैंग भी एग्जाम में लिखने की तरह कुछ लिखता है। तभी यूजन जैंग से पूछती है कि तुम क्या लिख रहे हो, प्लीज़ मुझे ही बताओ। और वो यूजन के कहने से कुछ नहीं कहता और किताब बंद कर देता है।
और फिर इसके बाद जैंग और यूजन बाहर जाकर अकेले में दोनों बातें करने लगते हैं और वो दोनों काफ़ी देर से बातें कर रहे होते हैं और जुआन को यह देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और जुआन वहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा होता है इन दोनों में बात न हो, ऐसा क्या करना चाहिए। और जुआन का ध्यान भटकाते हुए जैंग की बहन कहती है कि तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। अब यहाँ पर जैंग यूजन से कहता है कि फेयरवेल के बाद तुम मुझसे मिलने तक नहीं आई, तुम इस तरीके से मुझे क्यों छोड़कर चली गई। मैंने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इसके बारे में तुमने कुछ भी नहीं कहा था। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो या भी नहीं। मुझे अभी के अभी इसका जवाब चाहिए और तुम अभी के अभी इसका जवाब दो। लेकिन यूजन जैंग से कुछ भी नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि जुआन, जैंग और यूजन यह तीनों पास वाले रेस्टोरेंट में गए होते हैं। तभी जैंग यूजन को ड्रिंक पीने के लिए देता है। पहले तो यूजन उससे मना करती है, लेकिन इसके बाद जुआन भी उसे ड्रिंक देने के लिए मना करता है और जैंग यूजन से कहता है कि मेरे लिए इस ड्रिंक को पीकर एक बार जरूर देखो। और यूजन उस ड्रिंक को पीकर उस टेबल पर सो जाती है। यूजन पर होने वाले गुस्से से वह उस ड्रिंक को ख़त्म करने लगता है और नशे में सोई यूजन बार बार जैंग का नाम लेने लगती है और यह सुनकर जैंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी यादों में ही उसका नाम बड़बड़ा रही होती है। और यह सुनकर जुआन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इसके बाद उस रेस्टोरेंट से तीनों निकलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अगले दिन लाइब्रेरी में जाकर यूजन जुआन से बातें करने लगती है, लेकिन पिछले दिन तुम जैंग का नाम बार बार बड़बड़ा रही थी, जिस वजह से मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ और मैं तुमसे बात करना भी नहीं चाहता। जिस वजह से यूजन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होने के बाद वह जैंग के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने मुझे ड्रिंक क्यों पिलाई, जिस वजह से जुआन ने मुझे बहुत ही गलत समझ लिया है। तभी जैंग कहता है कि इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और मैं तो इस उम्मीद में रहा हूँ कि तुम एक दिन आओगी और मुझसे कहोगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और जब हम पहली बार फेयरवेल में मिले थे तो मैंने तुमसे कहा था क्या तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुमने मुझे उस दिन किस किया था, जिस वजह से तुमने मुझे पूरी तरीके से पागल कर दिया। और जैंग गुस्से में कहता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है। और यूजन जैंग से कहती है कि मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आऊँगी और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। और अब 2 साल बाद 2011 का सीन दिखाया जाता है और यूजन की फ्रेंड एक नर्स की नौकरी कर रही होती है और उस हॉस्पिटल में एक लड़का एडमिट हुआ होता है। वो और कोई नहीं बल्कि जैंग का दोस्त जोयो है। वो और जोयो हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इसके बाद वो दोनों अलग हो गए थे और ये दोनों फिर मिलते हैं और पहले की तरह क्लोज आने की कोशिश करते हैं। और यहाँ यूजन अपने गाँव अपनी माँ से मिलने के लिए आई होती है, क्योंकि यूजन की माँ की मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन उनका भाई उनकी अच्छी तरीके से देखभाल कर रहा होता है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि चलते हुए यूजन अपनी माँ से बातें कर रही है और तभी उस जगह पर वह जैंग को देखती है और यूजन उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि यह इतने सालों बाद मेरे गांव में क्यों आया है। और जैंग कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसे कुछ नहीं है। और जैंग कहता है कि मेरी माँ की एक इलेक्ट्रिक कंपनी है जिसे देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और इसी बात में वह आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात करने लगते हैं और जैंग कुछ दिनों के लिए यूजन के घर पर ही रुकता है। और उसी रात जैंग और यूजन आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं और जैंग यूजन से पूछता है कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। और जैंग उन खिलौनों को देखकर कहता है कि तुम इस तरीके का बिजनेस करते हो और कहता है कि इस बिजनेस में तो काफ़ी प्रॉफिट है। तभी यूजन कहती है कि इस खिलौनों को बनाने पर हमें इतने डॉलर मिलते हैं। और जैंग यह सुनकर कहता है कि बस इतना ही मिलता है। और जैंग कहता है कि यह काम छोड़कर तुम मुझसे आज बातें करो, क्योंकि काफ़ी सालों बाद मैं तुमसे मिला हूँ। और यूजन उसकी बात सुनकर कहती है कि हमारा घर का खर्चा चलाने के लिए यह पैसे काफ़ी हैं और यह कहकर वहाँ से चली जाती है। और जिंक पूरी रात जग कर उन खिलौनों को बनाने लगता है और जिंक ने अपनी लाइफ में ऐसा काम कभी नहीं किया होता है और वह यूजन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब अगले दिन जिंक थका हुआ बाहर सो रहा होता है, तभी वहाँ पर यूजन आ जाती है और उससे कहती है कि रात को ठीक से नींद नहीं आई। तभी जिंक कहता है कि यह खिलौना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। और उस खिलौने को देख कर यूजन को बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है, लेकिन खरगोश के खिलौनों में तुमने इसके कान सही से नहीं बनाए हैं। और इस बात से दोनों आपस में हंसने लगते हैं। जब वो जैंग के हाथों को देखती है तो उसके हाथों में खून निकल रहा होता है और काम करते वक्त शायद इसके लग गई थी। और यूजन सोचती है कि यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ कर रहा है, क्योंकि यह मेरे लिए कर रहा है क्योंकि मैं इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। और यूजन समझ जाती है कि जैंग भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और उसी समय जैंग बोलता है कि तुम वैसे ही मेरी नौकरी क्यों नहीं कर लेती। अगर तुम वैसे ही नौकरी करोगी तो हम दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। और यूजन भी इसके लिए हाँ कर देती है और यूजन उसकी बात मानते हो उसमें अप्लाई कर देती है। लेकिन वो कई एग्ज़ाम देती है लेकिन उसमें एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाती। तब उसके साथ एग्ज़ाम ट्राई करने वाली उसकी एक फ्रेंड भी होती है और उससे कहती है कि तुम बेजोई में ट्राई क्यों कर रही हो, तुम पास वाले संकाय में भी ट्राई कर सकती हो। और कहती है कि वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी हैं।
और यूजन उसकी बात मान कर उसमें संग्रहालय में अप्लाई कर देती है और उसमें उसकी जॉब भी लग जाती है। और इस बारे में बताने के लिए वह जेंग को कॉल करती है और उससे बातें करने लगती है। और वो कहती है कि मुझे बेजोई में कोई नौकरी नहीं मिली, लेकिन मुझे संकाय में एक नौकरी मिल चुकी है। और जेंग उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है तुम मेरी कभी भी बात नहीं मानती, और कहता है कि मैं इस उम्मीद में था कि तुम बेजोई आ जाओगी। और वह जेंग को समझाने के लिए वह ट्रेन से सफ़र करके जेंग के पास मिलने के लिए जाती है। और उसी समय जेंग का कॉल आता है और जेंग कहता है कि तुम कहाँ पर हो, और कहता है कि फ़ोन पर मैंने जो भी गुस्से में कहा था मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए ट्रेन में आ रहा हूँ। और यूजन यह सुनकर भी कहती है कि मैं भी तुमसे ट्रेन में मिलने के लिए आ रही हूँ। और वो दोनों ट्रेन से उतरकर एक स्टेशन पर मिलते हैं और आपस में बहुत सारी बातें भी करते हैं, और वो एक दूसरे को हक भी करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश भी होते हैं। और अब कुछ दिनों के बाद दिखाते हैं कि यूजन की फ्रेंड मो उससे बातें कर रही है और यूजन से कहती है कि जोए और मैं बहुत सालों से प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन जोए अब दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है। और कहती है कि उसकी ज़िंदगी में मैं उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने दूसरे देश में जाने का फैसला कर लिया है और मैं तुमसे मिलने यही बात बताने आई थी। और अब मो भी दूसरे देश को चली जाती है। अब इधर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जेंग की बहन की एंगेजमेंट होने जा रही है। जेंग अपनी बहन की एंगेजमेंट में यूजन को भी साथ लाता है। जेंग की बहन की जिससे एंगेजमेंट होने जा रही है वह और कोई नहीं बल्कि जुआन है, और यूजन भी जुआन से काफ़ी सालों बाद मिलती है। जब यूजन जुआन से बातें कर रही होती है तो यूजन कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में सेटल होने के लिए यह करा है। और यूजन इस बात को लेकर यह सोचती है और कहती है अगर मैं जिंग से कह दूं कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, क्या वो मेरे बारे में गलत तो नहीं सोचेगा। और यह बात सोचकर यूजन बहुत ज़्यादा उदास होती है। और इधर देखते हैं कि जेंग अपनी बहन से बातें कर रहा होता है और उससे कहता है कि जुआन को तुम अच्छी तरीके से जानती हो। और जिंग कहता है कि तुम किसी को बिना बताए यह शादी क्यों कर रही हो, अगर उसने तुम्हारे पैसे के लिए हाँ कहा होगा तो तुम क्या करोगी। और जुई उसकी बात सुनकर कहती है कि जुआन उसमें का आदमी नहीं है। और सगाई खत्म होने के बाद जेंग और यूजन दोनों आपस में अपने घर जा रहे होते हैं। तब यूजन जिंग से कहती है कि मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ, यह सही है या फिर गलत, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तो जिंग कहता है कि तुम यह बात सोचकर कहीं परेशान मत होना और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और दोनों एक साथ में काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताते हैं। अब इधर हमें 2 साल बाद दिखाते हैं, यानी कि 2013 में, जब यूजन इधर अपना काम कर रही होती है और तब उसके अंकल वहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया है, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यूजन के अंकल कहते हैं कि तुम्हारी माँ पहले जैसी हो जाएंगी, लेकिन उनके लिए एक सर्जरी होने की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। और वो कहते हैं कि मैंने अपनी मेहनत से काफ़ी पैसे तो इकट्ठा कर लिया है, बस अब 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब यूजन अपने अंकल की बात सुनती है और सोचती है कि मैं जेंग से 2 लाख रुपए मांग सकती हूँ। अब वो कहते हैं कि अपने गांव में जो जेंग इलेक्ट्रिक कंपनी है, मैं उसमें काम करता था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, वहाँ से काफ़ी सारा लोन ले चुका हूँ, लेकिन वो लोन भी मैंने सर्जरी के लिए लिया था और उस लोन को भी हम दोनों को धीरे धीरे चुकाना है। और यह बातें सुनकर वह जेंग से पैसे लेने के लिए विचार छोड़ देती है। अब यूजन जिन जिन लोगों को जानती है उन लोगों को पास कॉल करके उन लोगों से पैसों की मदद मांगती है। और जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, जेंग उसके सामने उसके टीवी में गेम खेल रहा था। जेंग उससे पूछता है कि तुम्हारा दिन आज का कैसा गया और तुम उदास क्यों हो। और यूजन उसे कोई भी जवाब नहीं देती। तभी जेंग उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे बातें क्यों छुपा रही हो, और मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम्हारी माँ की सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए चाहिए और मैंने तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम कर दिया है, ये लो पैसे और इन्हें अपने पास रख लो। और यूजन कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अब पैसों का इंतजाम कर लिया है। तो जेंग कहता है कि तुमने इतने 2 लाख रुपए का कहाँ से इंतजाम कर लिया है। और यूजन कहती है कि मेरे पुराने दोस्त ने यूजन ने मेरी मदद की है। तो जेंग कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। और वो कहता है कि जो पैसे तुमने जुआन से लिए हैं मैं उन्हें अभी वापस करके आता हूँ। और वो ये कह कर वहाँ से चला जाता है और वो जुआन के पास जाता है और उसके सारे पैसे उसके मुंह पर फेंक कर मारता है और उससे कहता है कि यूजन से तुम आज के बाद कभी नहीं मिलोगे, अगर उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं कुछ संभाल लूँगा, बस तुम उसके आगे पीछे ही मत भटकना। और थोड़ी देर बाद जेंग अपने घर पहुंचता है और यूजन उससे कहती है कि मेरे अंकल ने भी तुम्हारी फैक्ट्री से काफ़ी पैसे लिए हैं और यह तुम्हारे सारे पैसे मैं धीरे धीरे सब चुका दूंगी। और यूजन अपने पास रखे हुए पैसे जब जेंग को देती है तो जेंग का दिमाग आसमान पर पहुंच जाता है और वो उन पेपर को फाड़कर बहुत ही दूर फेंक देता है और उससे कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों सता रही हो, तुम्हें मेरी कोई सी भी चीज़ को मुझे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और यह सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ और तुम मुझे अपना नहीं बल्कि कोई और समझ रही हो और इतने साल हो गए तुमने मुझे अभी तक समझा ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझे कभी तो ज़रूर समझोगी और हम दोनों कभी ना कभी एक साथ रहेंगे। और वो ये कहकर वहाँ से निकल जाता है और वो फ्लाइट में वेट कर यूजन के मैसेज का और कॉल का इंतजार करता है और वो सोचता है कि यूजन की कॉल मेरे पास आए और मुझसे कहे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, तुम वापस घर आ जाओ।
लेकिन उसे यूजन का ना तो कोई कॉल आता ना फिर कोई मैसेज आता। अब जेंग सोचता है कि उसकी ज़िंदगी में मेरे ना होने से वह बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी, और वो यह बात सोच के वैसे ही चला जाता है। और ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं, यानी कि 2015 में दिखाते हैं कि यूजन जहाँ भी जाती है जेंग को याद करती है। अब कुछ दिनों बाद यूजन अपने गाँव के पुराने मंदिर में जाती है। तभी यूजन को याद आता है कि जेंग ने इस किताब में जरूर पहले जरूर कुछ लिखा था, और वह जेंग के लिखे हुए पेपर को ढूंढती है, और इतनी कोशिश करने के बावजूद वह पेपर मिल जाते हैं। और वो उस पेपर में देखती है तो उसमें यूजन का नाम लिखा होता है, क्योंकि काफ़ी सालों पहले जेंग ने यूजन का नाम लिखा था, और यह बात जेंग ने 5 साल पहले लिखी थी। और यूजन को पता चलता जाता है कि जेंग काफ़ी सालों से मुझसे प्यार करता है, और यूजन जेंग को हमेशा गलत समझ रही थी। और यूजन को समझ में आ जाता है कि जेंग मुझे पहले से प्यार करता था। और ये सब खत्म होने के बाद वह वैसे ही जाती है और जेंग को ढूंढने लगती है, लेकिन यूजन जेंग को कार में बैठते हुए देख लेती है। लेकिन जेंग अब भी अकेला होता है, और आखिर में यूजन जेंग के प्यार को समझ जाती है, और जाहिर है कि यह अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताएंगे। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की थोड़ी सी भी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।